जयपुर, जहां आर्मी डे परेड 2026 के कर्टन रेजर कार्यक्रम एक निजी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें जयपुर में आर्मी डे परेड 2026 कर्टन रेजर कार्यक्रम से, जहां सीएम भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं भजनलाल शर्मा। साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर मनजिंदर सिंह भी मौजूद हैं। जिन्होंने न सिर्फ अपनी सैनिक सेवा के दौरान उत्कृष्ट योगदान दिया, बल्कि वर्तमान में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ कंसल्टेंट के रूप में नेशन बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ ने अप्रैल 1989 में आर्मी से रिटायर होने के बाद एक्स सर्विसमैन, वीर नारीज और डिसेबल्ड सोल्जर्स के वेलफेयर के लिए निरंतर काम किया है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में वेटरन से संपर्क, राज्य सैनिक बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन और आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। अब मैं कोर ऑफ सिग्नल्स के हवलदार मदन सिंह काचला को सर सम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हवलदार मदन सिंह काचला 18 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवा के पश्चात वे समाज निर्माण और कल्याण के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद सर। अब मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर, हम सब आपके मार्गदर्शक शब्दों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। आज के 78वां आर्मी डे के कर्टन रेंजर कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह जी बांद्रा, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सुशील गुप्ता जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त केडी एस शेखावत साहब, सभी अधिकारीगण, नौसेना के सभी मेरे भाई और बहनों और इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे सभी बंधुओं, इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समारोह में आपकी उपस्थिति के लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। यह पूरे राजस्थान के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि 78वें आर्मी डे परेड 2026 की मेजबानी जयपुर कर रहा है। आर्मी डे भारत के गौरवशाली इतिहास, सम्मान और स्वाभिमान का दिन है और राजस्थान
वीर भूमि है, शक्ति और भक्ति की भूमि है। पहले दिन आपने जब मेरे से कहा था कि हम आर्मी डे राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं, तो उसी दिन मैंने कहा था कि राजस्थान की धरती एक ऐसी धरती है कि जहां हर गांव में, हर ढाणी में हमारा सैनिक आपको मिल जाएगा। यहां के वीर जवानों ने जब जब आवश्यकता पड़ी है भारत मां की सेवा की है और अपने प्राणों की आहुति दी है। यह कार्यक्रम आपका ऐतिहासिक हो, राजस्थान की भूमि पर ऐसा हो कि आप भी इसको महसूस करें। और ये मेरा ये सुझाव भी था कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते, क्योंकि उनके मन में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम और भाव जो होता है, मैं देख रहा था 89 में रिटायर हुए हैं, लेकिन आज भी उनके काम करने का जो जलवा है वो आपने देखा है कि किस तरह से हमारे पूर्व सैनिक काम कर रहे हैं। हमारा पूर्व सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, वो हम अपने कर्तव्य के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे सभी पूर्व सैनिकों को इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। आर्मी डे जो भारतीय सेना के अप्रितम शौर्य, कठोर अनुशासन, अतुलनीय बलिदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को नमन करने का अवसर है। 15 जनवरी 1949 का वह ऐतिहासिक क्षण था जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था और भारत के सैन्य संप्रभुता और आत्मरक्षा व्यवस्था की नींव बनाई थी। वर्ष 1949 में पहले आर्मी डे परेड का आयोजन किया गया, तब से हर वर्ष इस परेड का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन हमारी सैन्य शक्ति और संकल्प का प्रतीक है। जयपुर में आयोजित हो रहे आर्मी डे परेड 2026 इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है कि पहली बार ये परेड सैन्य छावनी की सीमाओं से बाहर जगतपुरा के महल रोड पर आम नागरिकों के बीच में आयोजित की जा रही है। और इसमें हमारे युवा भाई बहनों को भी आमंत्रित हमने किया है। जितने भी कार्यक्रम हैं उन सभी में राजस्थान के हर जिले से, हर कोने से हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक और हमारे युवा साथी इसमें भाग लेंगे। यह आयोजन भारतीय सेना और नागरिकों के बीच विश्वास, जुड़ाव और सम्मान के रिश्ते को मजबूत करेगा। इस परेड में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स की फ्लाई पास्ट, टुकड़ियों का भव्य मार्च, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन भारतीय सेना की शक्ति को दर्शाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस आयोजन में प्रदेश की विरासत, परंपरा, सेना से जुड़े गहरे संबंधों को प्रदर्शित करेगी। यह आयोजन भारतीय सेना की सैन्य शक्ति और राजस्थान की सांस्कृतिक भव्यता का अद्भुत संगम होगा। इसी क्रम में सौर संध्या 2026 जो पहली बार ऐसे स्टेडियम में आयोजित की जा रही है, यह संध्या हमारे वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और सेवा को समर्पित होगी। इस अवसर पर फर्स्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, कलारी, एड्डू और मलखम जैसी परंपरागत युद्ध कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड साउंड शो राष्ट्रभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 1000 ड्रोन
का ड्रोन शो आधुनिक तकनीक से राष्ट्र गौरव का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगा। साथियों, इसके साथ ही 8 से 12 जनवरी 2026 तक नो योर आर्मी उपकरण प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इससे आम नागरिकों को सेना की आधुनिक हथियार प्रणालियां और रक्षा तकनीकी को नजदीक से देखने का अवसर भी मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त उपकरण से लेकर के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम तक यह प्रदर्शनी सेना की सामरिक शक्ति, सटीकता और एकजुटता का प्रतीक होगी। साथियों, आज जब हम निश्चिंत होकर के अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशियों के पल बिता रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, यही अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं, यह संभव है तो सिर्फ भारतीय सेना के कारण है। भारतीय सेना सीमा पर दुर्गम स्थानों पर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भारतीय सेना केवल एक सैन्य संगठन नहीं, ये हमारी राष्ट्र की आत्मा है। 1947-48 से लेकर के 1965-1971 के भारत पाक युद्ध तक, 1999 के कारगिल युद्ध से लेकर हाल के अभियान तक भारतीय सेना ने हर चुनौती का साहस और संकल्प के साथ सामना किया है। सियाचिन की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान, पूर्वोत्तर के घने जंगलों तक, और हमारे सैनिकों ने हर परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा की है। ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने यह सिद्ध किया है कि भारतीय सेना न केवल आक्रामकता का जवाब देना जानती है, बल्कि शांति, स्थिरता और राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी संरक्षक शक्ति है। आज की भारतीय सेना केवल सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं है। जब देश पर आपदा आई, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, चक्रवात हो या कोई अन्य प्राकृतिक संकट, भारतीय सेना सबसे पहले आगे आई है। राहत और बचाव, भोजन, चिकित्सा, पुनर्वास के माध्यम से सेना ने बराबर यह सिद्ध किया कि वह केवल हथियारों से नहीं बल्कि मानवता से भी देश की रक्षा करती है। राजस्थान की धरती वीरता की भूमि है। यहाँ के कण-कण में शौर्य है और बलिदान की गाथाएं समाहित है। ऐसे में आर्मी डे जैसे राष्ट्रीय आयोजन का जयपुर में होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों को सेना के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और एकता के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देगा। और अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे जो हमारे युवा साथी हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से इसमें अपना हिस्सा लें और हमारे सेना का जो शौर्य है वो देखें, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए